गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड इंग्लिश क्लास में आज हम कर रहे हैं लेसन सेकंड। पहले पिछली क्लासेस में हमने लेसन फर्स्ट पढ़ लिया है अपना। आज हम लेसन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट है ये। आज हम लेसन को रीड करेंगे और उसके वर्ड मीनिंग करेंगे। ये मैंने वर्ड मीनिंग आपको लिखे हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहले आपको वीडियो देख के लेसन को रीड करना है। पास में आपको बुक रख के लेसन रीड करोगे, ठीक है। लेसन को समझोगे, फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में करोगे और फिर लर्न करोगे, ठीक है। हाँ, टू फ्रेंड्स लेसन का नाम क्या है? टू फ्रेंड्स। सॉरी, लेसन का नाम लिख देती हूँ मैं। लेसन टू पार्ट फर्स्ट लेसन का नाम है टू फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में लेसन का नाम लिखोगे, ठीक है। टू फ्रेंड्स। लेसन सेकंड टू फ्रेंड्स वर्ड मीनिंग। टू फ्रेंड्स मतलब दो मित्र। नमन एंड रोहन वर टू फ्रेंड्स। नमन और रोहन जो थे वो दो मित्र थे। दे वर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी टुगेदर। वे दोनों एक साथ कहाँ पे जा रहे थे? लॉन्ग जर्नी पे जा रहे थे। लॉन्ग मतलब लंबी जर्नी पे जा रहे थे। जर्नी मतलब यात्रा पे, और टुगेदर मतलब साथ में। साथ में एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर ऑन द वे। उन्होंने प्रोमिस किया, प्रोमिस मतलब वादा किया कि वो एक दूसरे की रास्ते में हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो एक दूसरे की सहायता करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। दे हैड टू क्रॉस ए थिक फॉरेस्ट। उन्हें क्या क्रॉस करना था? कहाँ से गुजरना था? थिक। थिक क्या होता है? घना, और फॉरेस्ट होता है जंगल। एक घने से जंगल में जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे थे, काफ़ी घना जंगल था। घना मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा झुंड में पेड़ होते हैं, जंगली जानवर भी थे वहाँ पे। तो उस जंगल में से गुजरना था। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एंड डेंजरस एनिमल्स। जो कि जंगली और ख़तरनाक, वाइल्ड होता है जंगली और डेंजरस होता है खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। When they were passing through the forest, passing through क्या होता है? में से गुजरना, किसी चीज़ में से होकर गुजरना। तो जब वो गुजर रहे थे जंगल में से, दे सा ए बियर रनिंग टूवर्ड्स दम। उन्होंने क्या देखा? एक भालू देखा उनकी तरफ आते हुए। बियर क्या होता है? भालू। एक भालू देखा अपनी तरफ आते हुए। रनिंग टूवर्ड्स दम उनकी तरफ आते हुए। रोहन न्यू हाउ टू क्लाइंब ए ट्री। क्लाइंब क्या होता है? चढ़ना। तो रोहन को पता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं। तो ही वेंट अप अ ट्री इन नो टाइम। तो वो पेड़ पे कुछ ही समय में चढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसे कैसे चढ़ना है। नमन डिड नॉट नो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज डेंजर। तो नमन डिड नॉट नो, नमन नहीं जानता था कि वो अपने आप को कैसे बचाए, सेव करे इस डेंजर से, इस खतरे से, इस बियर भालू वाले खतरे से अपने आप को कैसे बचाए। एट लास्ट ही ले डाउन ऑन द अर्थ। अंत में उसने क्या किया? ले डाउन मतलब नीचे लेट गया अर्थ में, अर्थ पर। अर्थ क्या होता है? धरती। अर्थ होता है EARTH। अर्थ होता है धरती। धरती पे वो लेट गया। When the bear came near him, जब बियर उसके पास आया, he stopped breathing, उसने अपनी सांस रोक ली। जब नमन के पास भालू आया ना, तो नमन ने क्या किया? अपनी सांस रोक ली। The bear smelt him, बियर ने उसे सूंघा। स्मेल्ट मतलब सूंघना, ऐसे उसके पास नाक ले जाके उसको सूंघा। एंड टुक हिम फॉर अ डेड मैन, और बियर को क्या लगा कि वो मर गया है। डेड मतलब मरा हुआ, DEAD डेड। मरा हुआ आदमी है ये, ठीक है, उसको ये लगा। एंड टुक हिम फॉर अ डेड मैन। इट इज़ सैड दैट बियर डू नॉट टच डेड बॉडीज़। और ऐसा कहा जाता है कि जो भालू होते हैं वो डेड बॉडीज़ को, मरे हुए लोगों को नहीं छूते हैं, टच करते हैं।
ठीक है। व्हेन द बियर हैड गोन, जब भालू चला गया, गोन मतलब हैड गोन मतलब चला गया, रोहन केम डाउन फ्रॉम द ट्री, रोहन पेड़ से नीचे आया, नमन ऑल्सो गोट अप, नमन भी खड़ा हो गया, रोहन आस्क्ड नमन, रोहन ने नमन को पूछा, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, बियर ने तुम्हारे कान में कहा, क्योंकि जो बियर था, भालू था, वो नमन के कान के पास आके, उसके बिल्कुल मुंह के पास आके सूंघा था ना, तो उसे लगा, रोहन को लगा कि उसके कान में बियर ने कुछ बोला है, तो वो पूछता है कि तुम्हारे कान में बियर ने क्या बोला था। नमन वाज एंग्री विद हिम फॉर लीविंग हिम इन द लर्च, तो नमन वॉज एंग्री, एंग्री क्या होता है, एंग्री मतलब गुस्सा, तो नमन जो था वो गुस्से था, किससे, रोहन से, क्योंकि उसने उसको लर्च, लर्च क्या होता है, मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। वो तो दोनों अच्छे मित्र थे, उन्होंने दोनों ने वादा भी किया था कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे यदि कोई मुसीबत आती है तो रास्ते में, लेकिन जब मुसीबत आई तो रोहन तो भाग गया और नमन को अकेला छोड़ दिया, तो नमन को गुस्सा आया, तो उसने कहा, ही रिप्लाइड दैट बियर हैड सैड, उसने उत्तर दिया कि बियर ने कहा, नेवर ट्रस्ट ए सेल्फिश फ्रेंड, कभी भी, नेवर ट्रस्ट मतलब विश्वास, सेल्फिश मतलब भी, कभी भी मतलबी मित्र पर, दोस्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह ही है ये चैप्टर, कि दो दोस्त होते हैं, वो आपस में अच्छे मित्र होते हैं, और एक दिन वो एक लंबी यात्रा पे निकलते हैं, और रास्ते में वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम रास्ते में कोई मुसीबत आएगी तो सहायता करेंगे एक दूसरे की। तो जब उनको क्या करना होता है, उन्हें जंगल में से गुजरना होता है जहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर होते हैं, तो जब वो गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक भालू आ जाता है, जिसको देख कर वो डर जाते हैं, और रोहन जो होता है उसको तो पता होता है कि पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं, लेकिन नमन को पता नहीं होता, तो रोहन अकेला खुद भाग के चढ़ जाता है और नमन अकेला रह जाता है। तो नमन क्या उस टाइम अपना दिमाग लगाता है, सोचता है, तो वो नीचे ज़मीन पे लेट जाता है और अपनी सांस रोक लेता है। जब भालू अपने उसके पास आता है, उसको सूंघता है, तो भालू को लगता है कि मर चुका है, और भालू जो है वो मरे हुए लोगों को नहीं छूते हैं, नहीं खाते हैं, उनको कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब भालू चला गया तो नमन खड़ा हुआ और रोहन भी नीचे आ गया। रोहन ने उससे पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या बोला, तो वो कहता है कि उसको गुस्सा आया हुआ था क्योंकि उसने उसको मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। तो वो उसको कहता है कि भालू ने मुझे कहा कि कभी भी सेल्फिश मित्र पे, कभी भी मतलबी दोस्त पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है, कॉपी में करोगे और साथ में इसको लर्न भी करोगे।